हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आया हूँ अपने देश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य में। जी हाँ, मैं इस बार किसी दूसरी कंट्री में नहीं बल्कि अपनी ही कंट्री के सदर्न मोस्ट एंड कोस्टल टाउन में आया हूँ, जिसका नाम है कन्याकुमारी। मुझे पता है कि आप इस बात से सरप्राइज होंगे कि मैं इस बार किसी और कंट्री में ना जाकर अपने ही देश इंडिया कैसे घूम रहा हूँ। बट क्योंकि मैं फेस्टिव सीजन में इंडिया अपने फैमिली के पास आया था और इसके दौरान मैंने अपने मम्मी और पापा के साथ श्रीलंका का ट्रिप भी किया था। इसके बाद मेरे यूएस जाने में थोड़ा और टाइम था, तो मैंने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए और कन्याकुमारी का एक ट्रिप कर लिया जाए। और मेरे एक पुरानी फ्रेंड जेसिका ऑलरेडी वहीं रहती है, तो बस फिर क्या था, मैंने टिकट्स बुक करवाई, बैग पैक किया और निकल पड़ा एक और सिटी को एक्सप्लोर करने। चलिए आपको शुरू से बताता हूँ मेरी कन्याकुमारी की जर्नी के बारे में। Good morning, guys. Welcome to नागरकोइल। दिल्ली से मैं नागरकोइल गया, जहाँ पर मैं रुका था पायनियर होटल में। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और अब टाइम था अपने ट्रिप को स्टार्ट करने का। तो अभी मैं निकलूंगा कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध शहर है। ये तमिलनाडु में स्थित है और भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है। यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक साथ मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्याकुमारी रिलीजियसली भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू जैसे रिलीजियस प्लेसेस हैं। इस शहर में सुंदर बीचेस, मंदिर और पिक्चरस्क सीनरी की भरमार है। ये एक वाइब्रेंट और कल्चरली रिच शहर है जो हर साल हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। फिलहाल मुझे 10 बजे तक अपनी फ्रेंड जेसिका से मिलना है और वो मुझे कन्याकुमारी घुमाएगी। बट उससे पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करवाना है, शेविंग। जी हाँ, मैं अपना रेजर भूल आया था, तो मुझे सबसे पहले शेविंग करवानी है और इसी के लिए मैं कोई लोकल सैलून खोज रहा हूँ जहाँ पर मैं शेव करवा सकूँ। तो थोड़ी पूछताछ के बाद मुझे एक लोकल सैलून मिल गया। मुझे ऐसे लोकल सैलून्स में शेव करवाना बहुत पसंद है। साहिल जी ने हमें इतनी बढ़िया शेव दी है, मज़ा आ गया, मैं चमक गया हूँ। और अब हम जाएंगे कन्याकुमारी और घूमेंगे ये ब्यूटीफुल सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो शेव करवाने के बाद वापस होटल में आकर फ्रेश होकर मैं वापस निकल पड़ा। दोस्तों, अब जा रहे हैं हम कन्याकुमारी और ये हमारी गाड़ी है। तो हमारा बंदा कहाँ है उसको देखते हैं। हेलो, हाय, मे बी ओवर देयर यू कैन से। वैसे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जो शायद हमारे प्लान को चौपट भी कर सकती है, लेकिन लेट्स सी। तो मेरे मन में एक डर हमेशा बना रहता है कि मैं कोई बैटरी या चार्जर या कोई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भूल तो नहीं गया, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट है, सब कुछ याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। बट कोई नहीं, एक ट्रैवल ब्लॉगर की जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। तो जेसिका को पिक करने के बाद हम रास्ते में एक जगह पर रुक गए, जहां पर एक नारियल जैसी चीज खाने का मौका मिला। बेसिकली इसको आप खा और पी दोनों सकते हैं। इसके बाद हमने यहीं एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी पिया, जिसका नाम था इलानीर शरबत विद योगर्ट। ये देखने में ही काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था और इसको पीकर तो मजा ही आ गया, स्पेशली इस गर्मी में। तो अब हम आ गए इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पर। यहाँ से आप थिरुवल्लुवर मूर्ति, जिसे वल्लुवर मूर्ति भी कहा जाता है, को विजिट कर सकते हैं। ये
ये एक 41 मीटर लंबे पत्थर की मूर्ति है जो तमिल कवि और दार्शनिक वल्लुवर को समर्पित है, जो थिरुकुरल के ऑथर के रूप में प्रसिद्ध है। थिरुकुरल एक प्राचीन तमिल कृति है जिसमें धर्म और मोरालिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें एक अलग सी शांत और सीनिक व्यू देखने को मिला जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि गर्मी काफी थी, बट सी साइड होने की वजह से ठंडी हवा चल रही थी जो काफी अच्छी लग रही थी। थोड़ी वॉक करने के बाद हमने वहां पर कच्चे आम खाया जो काफी टैंगी था। थोड़ा और भ्रमण करने के बाद हमें भूख लगने लगी, तो हम पास ही एक कोरल रीफ रेस्टोरेंट में आ गए। तो बढ़िया सा लंच करने के बाद हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और अब हम जा रहे हैं एक फेमस फोर्ट में जिसका नाम था वट्टाकोटाई फोर्ट। बट फोर्ट में अंदर जाने से पहले जेसिका ने सजेस्ट किया कि यहाँ फोर्ट के पीछे बीच का एरिया काफी सुंदर और शांत है, तो वहां पर जाकर थोड़ा एंजॉय किया जा सकता है और उसके बाद फोर्ट घूमा जा सकता है। तो मैं तो तुरंत ही मान गया इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे घूमने से कोई परहेज नहीं, और वो भी तब जब बीच घूमने की बात हो। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पानी का लेवल काफी शैलो था, तो मैंने फटाफट अपना स्विमिंग ट्रंक पहना और वाटर रेडी हो गया। तो अब बारी थी बैक वाटर को पार करके उस साइड जाने की, और ये भी देखना था कि ये आखिर गहरा कितना है। पानी में जाते वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब श्रीलंका में स्कूबा डाइविंग करते टाइम जब मैं पानी में 47 फीट नीचे जा सकता हूँ, तो इस घुटने तक पानी से क्या डरना। तो पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था। मेरा मानना है कि जब भी आप नेचर के करीब होते हैं, जो शहर की भीड़ भाड़ और चिल्लम चिल्ली से दूर हो, तो आपको यह एहसास होता है जो इस टाइम मुझे हो रहा है। सेरेनिटी की मीनिंग यहाँ पर आपको समझ आएगी। सी वेव्स शोर तो कर रहे थे, बट उसमें भी एक शांति थी। और इसी का फायदा उठाते हुए जेसिका और मैंने सी में थोड़ा टाइम खेलते हुए बिताया और मैंने कुछ अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करवा ली। अब बारी थी वट्टाकोटाई फोर्ट घूमने की। वट्टाकोटाई फोर्ट एक प्राचीन फोर्ट है जो एक मर्थांडा पिल्लई ने 18th सेंचुरी में बनवाया था। वट्टाकोटाई का मतलब होता है सर्कुलर, और ये पूरा किला करीब 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी दीवारों की हाइट 25 फीट है और सामने से इन्हीं दीवारों की थिकनेस 29 फीट है। तो ये सुंदर आर्किटेक्चर घूमने के बाद हम निकल गए उस फोर्ट से, और अब बारी थी कुछ खाने पीने की। तो हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए। यहाँ पर एक भाजी फेमस है और हमें इनके किचन में जाने की परमिशन भी मिल गई, तो मैंने इसे बनते हुए रिकॉर्ड किया। ये देखने में काफी बड़ा एंड एक्साइटिंग लग रहा था, तो इसे खाना बनता ही था। बीच का एक फायदा जरूर है कि आप कहीं भी रहो, आपको सनसेट काफी उम्दा मिल जाता है देखने को। तो इस बेहतरीन सनसेट को देखने के साथ ही हमारा आज का दिन खत्म होता है, लेकिन कल सुबह आपसे फिर मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम जाएंगे JNAG चैपल में, देन कालीकेशम फॉरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम JNAG चैपल में आ चुके थे। Welcome to the JNAG chapel. मैं ऐसे तो एथीस्ट हूँ, बट ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में प्रेयर्स सुनने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ भी शामिल हो गया। Hi, I'm Arvind. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength. प्रेयर के बाद बारी थी लंच की, जो हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर प्लेट्स में नहीं, बल्कि केले के पत्तों पे फूड सर्व किया जाता है। ये इनका ट्रेडिशनल तरीका है फूड सर्व करने का, जिसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। बनाना लीव्स में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन टॉक्सिक है
और सबसे इम्पोर्टेंट फूड के फ्लेवर को भी एनहेंस करता है। तो कन्याकुमारी का टेस्टी एंड ट्रेडिशनल फूड खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता ही था, तो हम आ गए एक हैंडमेड आइसक्रीम ट्राई करने के लिए जो कि अमेजिंग थी। Alright guys, so we are here at a forest. अब बारी थी काली केशम फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट में फिलहाल जाना अलाउड नहीं था, मे बी बिकॉज वहां पर लेपर्ड्स मिल सकते हैं। तो हमने फिर एक शांत झील में बोटिंग करने को डिसाइड करा। Yeah, we're gonna go ahead and do some boating. तो यहाँ पर लोग पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं। ये काफी शांत और सीरीन फॉरेस्ट था, कोई शोर शराबा, कोई क्राउड नहीं, बस चारों तरफ हरियाली और आप। तो इसी बोट पर हम जाएंगे जो नॉर्मल बोट से थोड़ा अलग दिख रहा था, बट बोट तो बोट होता है। ये बोट मुझे थोड़ा अनसेफ लग रहा था क्योंकि इसका शेप काफी अनयूजुअल था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये हमें बीच में ही ना डुबा दे। मुझे तो स्विम करना आता है बट मेरे इक्विपमेंट को नहीं। हाहा, जस्ट किडिंग। अच्छी बात ये थी कि हम सबको एक एक लाइफ जैकेट दी गई थी। काली केसम फॉरेस्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 402 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बिल्कुल नया सेंचुरी है जिसको 2008 में ही डिक्लेयर करा गया था। अब बारी थी दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया के सबसे बड़े विंड पावर प्लांट द मुप्पा नंडल विंड फार्म की तरफ जाने की। ये विंड पावर प्लांट 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फार्म के बाद हम सनसेट के साथ रोड ट्रिप का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। रेड कलर के बादल में से झांकता सूरज ये बता रहा था कि ये दिन खत्म होने वाला है, और इसी के साथ ही हमारा ये कन्याकुमारी का ट्रिप भी। बट मेरा वर्ल्ड ट्रैवल का ऑनगोइंग ट्रिप कभी खत्म नहीं होगा और आपको ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।